भाई अब्दुल्ला सेकंड ईयर के साथ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। देखें, आपके इस सवाल को जवाब देने से पहले मैंने आपके फेलो स्टूडेंट से रात को ये चीज़ पूछी थी कि वो कितने इफेक्टिव तरीके से एफएससी के साथ अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो रिस्पांस में ये कहा कि हमारे चूंकि प्री बोर्ड हो रहे हैं तो हमने अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को भी स्टॉप कर दिया, और साथ ना उनके मैसेज में ये भी लिखा हुआ था, इज़ इट ओके सर। तो पहले तो वो ये इस बात का जवाब जान लें कि ये बिल्कुल ओके है। मुझे भी याद पड़ता है, मेरे जब प्री बोर्ड होने थे और बोर्ड का टाइम नज़दीक आया हुआ था तो मैंने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिया था। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे डीएम में जिन्होंने ये कहा कि हम सैटरडे संडे को एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं और बाकी दिनों में अपना एफएससी का पढ़ते रहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फिर कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर एमडी कैट को दे रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आपके एफएससी के बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल सर पर हो तो आपने सैटरडे संडे को भी टाइम नहीं देना, ठीक है। फिर अपने बोर्ड के एग्जाम्स पर बिल्कुल ओरिएंट हो जाना है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अपना हाफ टाइम एमडी कैट को देते हैं और हाफ टाइम एफएससी को। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं कि हम जिस टॉपिक को एफएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना, उसी को एमडी कैट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ लेते हैं। अब यहां पर उनकी बात रुक गई, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं आप लोगों को। अब बायो के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। एफएससी आपसे ये डिमांड करती है कि आपको पता हो गोल्जी ऑपरेटर्स का सिर्फ एक सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है। एमडी कैट आपसे डिमांड करती है थोड़ा सा और प्रिसाइज बताओ, सिस फेज कहां पर होता है? आपने बताना है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ट्रांस फेज टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की नहीं होती बल्कि लिपिड की और तमाम चीजों की होती है। और सबसे मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का? मॉडिफिकेशन होता है। मतलब ये प्रिसाइज बातें अपने अपने माइंड में घुसा लेनी है, एमडी कैट ये डिमांड करता है। और यही अगर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो केमिस्ट्री आपकी एफएससी में ये डिमांड करती है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का आपको सिर्फ ग्राफ बनाना आता हो। लेकिन एमडी कैट आपसे ये डिमांड करती है कि उस ग्राफ में से ये भी पता करो कि तुम्हारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन की किस में ज़्यादा है। तो प्रिसाइज होकर चीज़ों का जवाब दो। और सेम इज़ द केस फॉर फिजिक्स के, सिर्फ तुमसे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि थोड़ा सा हट के जब तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चनिंग की जाए तब तुम कैसा जवाब देते हो, ये चीज़ डिमांड करती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि तुम साथ एफएससी को जो टॉपिक पढ़ो उसी को एमडी कैट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लो या उसके कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम्हारा बोर्ड का टाइम नज़दीक आ जाए तो तुमने टाइम नहीं देना, तुमने सिर्फ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है कि तुम उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे अपने बोर्ड के पेपर के अंदर।